आज ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं छत पे बैठकर ना इफ़्तार की तैयारी करूं, लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि ओवरबर्डन हो जाएगा ना। थर्ड फ्लोर पे आना, सारा सामान उठा के और फिर नीचे जाना ना काफ़ी मुश्किल मुझे लग रहा था, तो फिर मैं नहीं आई। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको विज़िट करवा देती हूँ। ये हमने डरबे बनवाए हैं नए, तो इसकी वजह से ना छत काफ़ी नीट एंड क्लीन हो गई है। पहले इतना मेस था, इतना मेस था, मैं आपको अगर दिखाऊँ ना आप हैरान रह जाएँ कि ये वही वाली छत है। तो ये डब्बे बनवाने के साथ साथ ना हमने यहाँ पे रीनो छत पे वो फिरवा दिया है, और साथ ही सीमेंट होता है ना, वाइट सीमेंट, वो फिरवा दिया है। तो छत बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अभी ये थोड़े से इनकम्प्लीट हैं, जब कंप्लीट हो जाएंगी ना फिर मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। और मौसम बहुत बहुत प्यारा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह से लगता है कि अल्लाह ताला ना बहुत ज़्यादा खुश है, और अल्लाह ताला गवाही दे रहा हो कि मैं बहुत अपने बंदों से खुश हूँ जो रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि सबके रोज़े ना बहुत अच्छे और आराम से गुजर रहे होंगे, क्योंकि मौसम बहुत एतदाल में है। तो ये देखें मेरे कुकू कितने प्यारे हैं। इसके जो क्या वो कील होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो हमने वो काटे, तो काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी। फिर हमने पायोडीन लगा के ना इसको जो है वो पट्टी काट दिया। और मैं सारे कुकू से मिलाऊंगी आपको, इतने सारे हमारे पास, और छोटे छोटे ना बच्चे भी आए हैं इनके। तो उसके बाद ना फिर मैं नीचे आ गई थी असर की नमाज के बाद। फिर मैंने तैयारी शुरू किया, और आप यकीन करें ये हमारी सिर्फ 1 घंटे की तैयारी है जो सारी मैंने तैयारी की है। तो हुआ ये था कि भाई के बच्चे आए हुए थे, मेरा भतीजा और भतीजी आए हुए थे अम्मी के साथ। तो अम्मी जो है ना उन्होंने रिश्ता करवाना था किसी का, तो जिसकी वजह से वो मेरे घर आई। तो अब्बू अम्मी के साथ फिर वो बच्चे भी आ गए थे। तो ये जो स्पैगेटी है ये मैंने नहीं पकानी थी, ये प्लान में नहीं थी। फिर जब वो आए ना, बच्चों को आपको पता है स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो फिर मैंने ये बना दी थी चिकन स्पैगेटी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने ये 2 काम किए। मैंने यहाँ पे हांडी बनाई है, मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, मेरे देवर के मसर हैं वो मैंने बनाए, और उसने देसी घी में बनवाए थे। यकीन करें इतने मज़ेदार बने। और इनको ना थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ये ठीक से थे, पानी वाले नहीं थे, तो मेरे बच्चे तो चावलों के साथ खा रहे होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ रोटी के साथ बनवाए थे, इसलिए मैंने थोड़े ये ड्राई ही रखे। तो स्पैगेटी साथ साथ मैं बना रही थी, और साथ साथ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बना रही थी। और फिर बच्चों ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, जिसकी वजह से ना मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। चाट जो है मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उन्होंने देखा ना जबकि ये किस तरह से ये पागल हुई है किचन के अंदर बच्चों के साथ। कोई बच्चा इधर से आ रहा था, कोई इधर से आ रहा था, मम्मा ये दे दें, मम्मा ये दे दें। फिर आप बच्चों को कुछ कह नहीं ना सकते, बच्चों को नहीं पता चल रहा कि हमारी मदर कितनी बिजी है, कितना वर्कलोड है, और ऊपर से इफ्तारी का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, जितना मर्ज़ी बंदा कर लेना कामों को मैनेज करने का, लेकिन नहीं हो पाते। तो फिर इस तरह से फिर मैंने जो है ना ये प्रॉपर, मैं आपके साथ वीडियो तो शेयर नहीं कर रही स्पैगेटी बनाने की, लेकिन सबको ही बनानी आती है। इसकी रेसिपी चैनल पे भी मौजूद है, अगर आप लेना चाहें तो मैं जो है ना आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगी, दूसरा एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, तो आप अगर लेना चाहें तो वहाँ से ले लीजिएगा। सिंपल सी होती हैं। मैंने थोड़ा सा प्याज डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको सौते किया लाइट सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया। उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया, और चिकन में मैंने नमक, दादर मिर्च होती है कुटी हुई लाल मिर्च, वो डाली, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली, और इस तरह से मैंने इसको चिकन को अच्छी तरह से फ्राई किया। और फिर उसमें मैंने मटर डाल दिए, क्योंकि मटर हार्ड होते हैं ना, आजकल सीज़न चेंज हो रहा है तो वो जल्दी से गलते नहीं हैं। उसके बाद उनको फ्राई करने के बाद मैंने उसमें दूसरी वेजिटेबल जो कि बंद गोभी और शिमला मिर्च बारीक काट के डाल दी। फिर मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए, और स्पाइसेस ना सिर्फ मुझे जो है वो सोया सॉस नहीं मिल रही थी, बाकी मैंने इसमें हॉट सॉस और जो विनीगर है वो डाल दिया था। तो वो मुझे खैर बाद में मिल गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि सोया सॉस ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने तो उसका बड़ी बॉटल मंगवा के रखी हुई है, वो कैसे ख़त्म हो सकता है। खैर वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, और यही चीज़ें जाती हैं इसमें, तो वो मैंने डाल दी थी। बाकी यहाँ पे मैं पकौड़ों का सामान बना रही थी, और साथ साथ ये भी कर रही थी, और साथ साथ किचन को भी मैं क्लीन करती जाती हूँ ना, ज़्यादा मैस नहीं मैं करती, फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उसको ना हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पकौड़ों का सामान भी बना लिया था, और जो आलू थे ना वो कटिंग करके मुझे मेरी भतीजी मीरब ने दिए थे, माशाल्लाह वो 9th क्लास में पढ़ती है, और उसने इतना अच्छा कटिंग करके मुझे दिया, मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैंने कहा कि मायरा भी साथ थी और मीरब भी साथ थी, तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो इस तरह से बस यहाँ पे तैयारी चल रही थी। तो इसलिए 2 दिन से व्लॉग नहीं मेरा आया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। ज़ाहिर है हर पेरेंट्स के लिए बच्चे फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं,
तो बस बच्चों के थोड़े स्कूलिंग वगैरह का थोड़े मसले मसाइल थे, तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आया था। तो ये पकोड़े का सामान बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ पे जो है ना, मैंने पैन भी ऊपर लाइट से फ्लेम पे चढ़ा दिया है, और जो ये पैन है ना, ये थोड़ा सा गीला था, मैंने कहा चलो ये ड्राई हो जाए। और मैं चाह रही थी कि 5 बजे से पहले पहले ना मैं जितना भी कुकिंग का काम है ना कर लूँ, लेकिन वो नहीं हो सका, क्योंकि 5 जैसे ही बजती है ना, जैसे ही 5:15 होती हैं, तो ऐसे है कि जैसे ना गैस ने तो कसम खाई हुई है बस 5:15 होने और मैंने गायब हो जाना है। तो यहाँ पर जो है वो स्पैगेटी ऑलमोस्ट तैयार थी, बस फिर मैं इसमें डाल रही थी कंसिस्टेंसी के लिए, और इसमें ना अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। सारी चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाली है, और थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए उसके लिए मैंने ना 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड किया। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें ना यकजान हो जाती हैं। वो ऐसे नहीं होता कि कैप्सिकम अलग नज़र आ रही है, कैबेज अलग नज़र आ रही है, चिकन अलग, ऐसे नहीं होता ना, अच्छा सा टेक्सचर आता है इसका। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसमें ये स्पैगेटी ऐड कर दी, और आप यकीन करें बच्चों का ना खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मैं जंक फूड इतना अलाउ नहीं करती, तो ये बैलेंस डाइट में नहीं आता ना, तो बच्चों के लिए इतना अच्छा भी नहीं होता। और आप दुआ कीजिएगा मेरे बेटे का ना, अहमद का, जो 2nd नंबर पे है, वो थोड़ा सा उसका हड्डियों का प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, और रमज़ानुल मुबारक है, और कोई भी दुआ करे तो बहुत ज़्यादा कबूल होती है। और एक और मैंने यहाँ पर बात करनी थी, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी ना जुम्मतुल मुबारक की, उसमें मैंने बताया था कि सलातुत तस्बीह की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो आप देख लीजिएगा, अगर किसी ने नमाज़ नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में अगर आम डेज़ में एक नेकी का जो अजर है वो 10 गुना मिलता है ना, तो रमज़ान में 70 गुना अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। तो इसलिए सलातुत तस्बीह जो है ना, वो पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़रूरी तो नहीं है, फ़र्ज़ भी नहीं है, तो बस ये है कि नफली इबादत है, अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला मेरे बेटे को ठीक कर दे, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। अहमद है उसका नाम, अहमद लेकर आप ज़रूर मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। तो बस यहाँ पर पकोड़े जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे, और जो गैस है वो चली गई थी, तो फिर मुझे शिफ्ट चूल्हे पे नीचे करना पड़ा, तो फिर हम वही बना रहे थे सिलेंडर पे। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, शायद मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही ये मसले हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि काफ़ी ज़्यादा ना माशाल्लाह 7 बच्चे थे, और अब्बू अम्मी थे, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो मैंने कहा चलो पकौड़ों के साथ ना और वैरायटी कर लेते हैं। तो ये समोसे की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने रमज़ान की तैयारी की थी, तो मैंने कहा ये भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो दही भल्ले भी यहाँ पे साथ साथ मैं तैयार कर रही थी। तो ये चटनी हमने बना के रखी। आप यकीन करें इतना फ़ायदा हो जाता है ना, जब ये चटनी नींबू वगैरह हम ऑलरेडी सेव करके रख लेते हैं ना, हमारा आधा टाइम सेव हो जाता है। जैसे चने हम बॉईल करके रख लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये चीज़ें। तो झटपट से आप निकालें, बस सारी चीज़ों को असम्बलिंग करें इनकी, और आप प्रिपेयर कर लें ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ों के साथ खाने के लिए दही में चटनी डाल दी थी, बाकी दही बल्लों के लिए मैंने रायता तैयार कर लिया था, और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही तैयारी कंप्लीट थी। और मेरे हस्बैंड नीचे बैठे हुए ना यहाँ पे वो बना रहे हैं फ्रूट चाट, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। वो कहते परेशान ना हो, सारा काम हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, परेशान नहीं होना। तो बच्चे कहते बाबा 10 मिनट रह गए, बाबा 5 मिनट रह गए। बाबा कहते कोई बात नहीं, घर की बंदे हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, हम आराम से जो है ना वो रोज़ा खोल लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने, और आप यकीन करें सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो रह जाते हैं। तो जैसे ये चाट मसाला मैंने बॉटल जार में डालना है, ये रह गया। और काफ़ी ऐसे काम है मेरे पेंडिंग ना, जो अभी पड़े हुए। मैं हर रोज़ कहती हूँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो फिर रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे टाइम जो है ना वो गुज़र रहा है, और अच्छा गुज़र रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब आ जाते हैं टेबल पे, इफ्तारी का टाइम हो गया था बस। और शरबत लाने वाला है यहाँ पे, और समोसे रह गए थे, फिर वो जल्दी मैं ले आई थी। और यहाँ पे वंस अगेन हमारा चाट मसाला रह गया था, क्योंकि इनको नहीं पता था कि इसमें चाट मसाला भी डालना है। ज़ाहिर है बंदे तो बंदे होते हैं ना, औरतों को सारा पता होता है। फिर इसमें शुगर तो पहले ही ऐड कर दी थी, चाट मसाला ऐड कर दिया था, और फिर इफ्तारी कर ली थी सबने। और इफ्तारी के बाद बर्तनों का क्राउड जो मेरे लिए तैयार था। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बात करूँगी, जब ऐसे
अच्छा, मैंने किचन ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था उसके बाद। अच्छा, मैं इम्पॉर्टेंट बात करूँगी, जब ऐसे बर्तन फैले हुए हों या कोई भी घर का काम फैला हुआ हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारी इबादत नहीं हो रही, हम बर्तन ही धो रहे हैं, बर्तन ही धो रहे हैं, बर्तन ही धो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये भी इबादत है। तो जब इबादत करके समझ के करेंगे ना तो इसका अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अजर रखा है, बहुत ज़्यादा अजर रखा है। अच्छा, तो मैंने सहरी के लिए जैसे मैंने बर्तन साफ़ किए ना, साथ ही मैंने ये यहाँ पे बना लिया था खाना। और खाने में मैंने बनाया था चिकन, और सहरी के लिए सालन बनाया था। चिकन बनाया था और चिकन के साथ ना मैंने वो डाल दिए थे शलजम। और एक बच्ची आ गई थी पड़ोस में से सालन लेने के लिए, तो मैंने उसको सालन डाल के दे दिया। दरअसल ना उनके भाई का स्टमक प्रॉब्लम है, तो वो बहुत स्पाइसी खाते हैं और हम इतना स्पाइसी नहीं खा रहे होते, तो अक्सर वो मेरे से ले जाती है। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।